બીબી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શહાના સેઠવાલા. વડોદરા શહેરના વાડી મોગલવાડા બકરી પોલ મદીના મસ્જિદ સામે રહેતા અબ્દુલ કાદિર તનસુજવાલાના પુત્ર મોહમ્મદ હમઝા તનસુજવાલાની તેમની પત્ની ફાતેમા અને તેના પ્રેમી દ્વારા હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. જે આ કેસ વડોદરા શહેરમાં બહુ જ ચર્ચિત થયો હતો. તેને આજે 1 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આજરોજ મોગલવાડા મદીના મસ્જિદ પાસે સાંજે 4 કલાકે મરહૂમ મોહમ્મદ હમઝા તનસુજવાલાની બરસી હોવાથી કુરાન ખ્વાનીના દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 5 કુરાન શરીફ અને યાસીન શરીફના દોડમાં 200થી વધુ મહિલાઓ એકત્રિત થઈ પૂરું કરવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેમાં વિસ્તારના અનેક લોકો જોડાયા હતા. રિપોર્ટ અઝીઝ ધુપેલવાલા. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मरहूम मोहम्मद हमजा तनसुजवाला के इसाले सवाब के लिए यहाँ पर डोहर रखी हुई थी। आज उनको 1 साल पूरा हुआ है। उसके लिए इसाले सवाब के लिए यहाँ पर डोहर का प्रोग्राम था, जिसमें 5 कुरान शरीफ, 2 यासीन की पेटी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही तादाद में यहाँ पर औरतें जमा हुई है। सभी उसके इसाले सवाब के लिए यहाँ पर जमा हुई है। हमारे आज उसको 1 साल पूरा हो गया है। हमें पुलिस के द्वारा बहुत ही सपोर्ट मिला है और बहुत ही अच्छा सहकार मिला है, लेकिन फिर भी हमारी एक मांग है कि जिसने सबको पता है कि इसके पत्नी के द्वारा और उसके प्रेमी के द्वारा उसकी हत्या हुई है। उसके लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमें आशा है कि हमको पूरे से पूरा न्याय ही मिलेगा। हम न्यायाधीश से यही अपील कर रहे हैं कि हमजा को उसके कातिलों के द्वारा जो भी उसके साथ हत्या, उसका खून हुआ है, उसके लिए उसको न्याय मिलना ही चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में औरतें जमा हुई, उन सब के दिलों में और उनकी यही मांग है कि हमजा को इंसाफ चाहिए और उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। इंसाफ के लिए हमारी यही मांग है कि इंसाफ मिलकर ही रहे। फांसी दो, उसको फांसी दो, कुछ भी का जामीन भी नहीं मिलनी चाहिए और उसको फांसी ही होनी चाहिए। यही हमारी अपील है। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज मोहम्मद हमजा तनसुजवाला का पूरा 1 वर्ष पूरा होने को आया है और हम सब की यही दरखास्त है कि उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूम मोहम्मद हमजा तनसुजवाला को जन्नत नसीब करे और बुलंद दर्जा अता फरमाए, उसकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे। बस हमारी यही इल्तिजा है कि उसके कातिलों को फांसी की सजा मिले। अस्सलामु अलैकुम। कुरान में एक आयत है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। तो ये कुरान के आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो किसी शख्स ने मुसलमान को कत्ल किया और उसकी सजा दोज़ख है, उसमें वो हमेशा जलता रहेगा। जिस तरह फातिमा ने और उसके आशिक ने मिलकर हमजा का कत्ल किया, तो ऐसे शख्स के लिए हमेशा के लिए दोज़ख है और उसमें वो हमेशा जलता रहेगा और अल्लाह ताला का गजब उस पर हमेशा नाजिल रहेगा और अल्लाह की लानत भी हमेशा उनके ऊपर रहेगी। आखिरत में अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त से सख्त अजाब तैयार कर रखा है और ये वही कातिलों का साथ देने वालों के लिए भी है। इसलिए हमजा मजलूम की मदद करना सवाब है और फातिमा हत्यारन जालिम की मदद करना गुनाह है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि जो भी उसका साथ सहकार देते हैं वो छोड़ दे साथ सहकार देना, क्योंकि उनका आखिरत में अंजाम बुराई होने वाला है। सायमा अब्दुल खालिद तनसुजवाला। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ पे एक मेरे भाई को 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए कुरान आज मेरे भाई को 1 साल पूरा हुआ है। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे तो 5 कुरान शरीफ और यासीन की 2 पेटी पूरी हो गई है। ये सभी मेरे भाई के इसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं, लेकिन उनके दिल में भी एक ख्वाहिश है कि हमजा के जो कातिल हुआ, तो जिसने कत्ल किया उनको सख्त से सख्त सजा हो। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा भाई का है इसे दूसरी किसी का भी भाई जाए, किसी का भी बेटा जाए,
इसलिए ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सबके लिए एक नमूना मिसाल खड़ी हो जाए कि हर इंसान ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ये एक साल कैसा निकला है, ये एक साल, ये एक दिन, ये एक रात कैसे निकले हमारे अलावा कोई नहीं जानता। आज नहीं तो कल लोग हमारे साथ है, लेकिन वो कब तक याद रखेंगे? कभी ना कभी तो वो भूल जाएंगे, लेकिन हमने हमारे एक साल कैसा निकाला है वो हम ही जानते हैं। इसलिए मेरी सरकार की दरख्वास्त है कि उनको फांसी की सजा हो और उनको जामीन तो नहीं मिलनी चाहिए। इस फैमिली ने एक भाई, एक बेटा और एक भाभी ने अपना देवर खोया है। आप सभी जानते हैं कि कुदरती भी मौत होती है तो उसके लिए भी कितना अपनों को शौक आता है, लेकिन ये तो उसने बिल्कुल कत्ल ही कर दिया है। क्या ये हमारे लिए ये दुनिया के लिए मिसाल नहीं है? उसको सजा दिलानी है। हम सब यही चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे दुनिया पे मिसाल कायम हो। अल्लाह तो उसको बेशक सजा देने वाला ही है, अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सरकार से खास अपील करते हैं कि वो भी उसको सजा दे। उसकी बीमारी, उसकी मासूमियत, वो मासूम तो है ही नहीं, लेकिन लोग कुछ भी करती है, वो कातिल और कातिल ही रहेगी। लेकिन उस पर बिल्कुल भी रहम ना खा के, ना ही उसको जामीन मिलनी चाहिए, ना ही उसको पैरोल मिलनी चाहिए, उसको जेल में ही रखना चाहिए। आखिरी दम तक उसकी जेल ही उसकी सजा है। यही हमारी सरकार से दुआ है। उसने जिसने जैसी हमजा को तकलीफ दी है, ऐसी ही तकलीफ का उसको भी अंदाजा हो, ऐसा उसको भी महसूस हो कि मैंने जो किया है उसका मुझे भी थोड़ा बहुत मिल रही है सजा, ऐसा उसको एहसास होना चाहिए। ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।